आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे मुंजाल ऑटो इंडस्ट्री स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का हमारा एक रेड अलर्ट एनालिसिस है। अगर किसी को ये स्टॉक के अंदर फ्रेश पोजीशन बनाना हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है, क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक आपको चीपर वैल्यू पे डाउन साइड पे मिल सकता है। बिकॉज़ ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन हुए हैं जो ये स्टॉक को करंट लेवल से डीप डाउन साइड करेक्शन के लिए ले जाएंगे। और दोस्तों अगर आप ये स्टॉक को देखो तो यहाँ से एक अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही थी। और जब तक स्टॉक ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, यहाँ पर कंटिन्यू हायर हाइज हिट हो रहे थे और यहाँ पर दोस्तों एक अपसाइड मोमेंटम मेंटेन था। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर हाइज यहाँ रजिस्टर हुआ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और जैसे ही दोस्तों ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, इसने फर्स्ट टाइम लोअर लोज क्लोजिंग बेसिस पे थ्रेड किया, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है और बाई साइड पे बिल्कुल भी नहीं खड़े रहना है। यहाँ पर हमें दो बड़ी नेगेटिव चीज़ एक साथ मिली फ्रेंड्स। पहले तो इसने अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही थी, जिसके वजह से ये बड़ी मोमेंटम अपसाइड की मेंटेन थी, वहाँ पर अल्टीमेटली ब्रेक लग गई जैसे ही ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई। सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक हायर हाइज हीट हो रहे थे वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम लोअर लोज हीट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है और बाई साइड पे इसको बिल्कुल भी रखना नहीं है। और फ्रेंड्स फाइनली बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो, अगर आप RSI डालकर देखो तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो हायर हाई पीक्स थे, अगर आप देखो तो यहाँ से क्लियरली हाई हुआ, लेकिन वही दोस्तों अगर आप देखो तो RSI के पीक्स ने यहाँ पर मिस आउट कर दिया और ये वो लेवल है जो यहाँ से एक ब्रेकडाउन होगा और डाउनसाइड मोमेंटम इंटेंसिफाई होगा। और फ्रेंड्स फाइनली बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा स्ट्रक्चर मिलता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ब्रेकडाउन अभी क्लियरली क्लोजिंग बेसिस पे आया नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों तुम्हें वेट करना है क्लोजिंग बेसिस का, उसके बाद ही दोस्तों यहाँ पर सेलिंग आएगी। इसकी जो नेकलाइन है उसको हम येलो में कर देते हैं। नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे हमें क्लोजिंग चाहिए फ्रेंड्स। हमें जो क्लोजिंग है वो 115 के नीचे सस्टेन क्लोजिंग मिले चाहिए। जैसे ही उसके नीचे क्लोजिंग मिलेंगी दोस्तों एक बहुत बड़ी डाउनसाइड ओपन हो जाएगी और फिर वो स्टॉक को अगला टारगेट 99 तक ले जा सकती है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर एक टर्मिनल इम्पल्स मिली है इलियट वेव की। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो टर्मिनल इम्पल्स उसको बोलते हैं जहाँ पर वेव 2 और 4 ओवरलैप हो। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें 1, 2, 3, 4 और 5, तो दोस्तों ये एरिया था जो यहाँ पर ओवरलैप हो चुका है। और ये जब भी टर्मिनल इम्पल्स आती है तो दोस्तों टर्मिनल इम्पल्स का जैसे ही ये जो फिफ्थ वेव की जो सेकंड वेव ब्रेक होती है तो वो सीधा फोर्थ वेव के पास आती है, यानी ये एरिया के पास जहाँ पर ओवरलैप हुई है। और ओवरलैप दोस्तों यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है और अगर इसको ब्रेक किया तो फिर दोस्तों बहुत बड़ी डाउनसाइड आ सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको एक डायगनल भी बोल सकते हैं और डायगनल के अंदर भी दोस्तों वो बेसिकली कुछ और इलियट वेव में उसको डायगनल बोलते हैं और हमारी नॉर्मल चार्ट और पैटर्न की भाषा में उसको वेजेस बोलते हैं, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, वही पैटर्न को इलियट वेव के अंदर डायगनल बोलते हैं। और दो तरह के डायगनल होते हैं, जैसे दो तरह के वेज होते हैं, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, वैसे ही दोस्तों एक एंडिंग डायगनल होता है और एक दूसरा वाइड डायगनल होता है। तो ये दो तरह के डायगनल होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फ़िलहाल बात हो गई स्ट्रक्चर। और दोस्तों यहाँ पर जो स्टॉप लॉस जो हम रखते हैं जनरली राइट शोल्डर के टॉप के ऊपर, वो तो यहाँ पर हम स्टॉप लॉस नहीं रख सकते क्योंकि जो राइट शोल्डर है उसकी जो लेंथ है वो काफ़ी बड़ी है। तो यहाँ पर अगर आप वो स्टॉप लॉस रखेंगे तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं बैठेगा, तो वो लिहाज से यहाँ पर ATR की हेल्प ले सकते हो। या फिर दोस्तों जैसे ही फर्स्ट ब्रेकडाउन कैंडल होगी उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे भी रख सकते हो। अभी भी दोस्तों यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ नहीं है, ब्रेकडाउन होने के बाद ही यहाँ पर सेलिंग इंटेंसिफाई होगी और जैसे ही ये लेवल ब्रेकडाउन होगा दोस्तों तो ये एरिया पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, या ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमने एक बहुत बड़ी अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन होते हुए मिली, हमें हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें नेगेटिव डाइवर्शन RSI के थ्रू मिला और यहाँ पर ही दोस्तों एक बहुत बड़ी नेगेटिव चार्ट स्ट्रक्चर
विद कंफर्मेशन ऑफ फिफ्थ इलियट वेव ऑफ एंडिंग डायगनल, वो सब मिलकर दोस्तों हमें ये कंफर्म होता है कि ये जो एरिया है वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, फिर वो एक अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा होगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से हिट नहीं होगा। बाय एनी चांस अगर हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। तो दोस्तों ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।